तो बच्चों कैसे हो आप लोग। एडुजर्स क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका ब्रिज कोर्स गणित का 9th का पेज नंबर 22 यानी कि ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 22 हम पढ़ने वाले हैं गणित का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। यहाँ पर हमको भाग करना है। आप जानते ही भाग यानी क्या होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड यानी भाग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11 का भाग हमें 643 में करना है। कैसे जाएगा देखेंगे आप। 11 के पहाड़े में अगर हमें क्या, अब तो 11 छंकी 66 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 64 है, 66 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इससे छोटी संख्या लेना है। जो भी हम पहाड़ा बोलेंगे वो इस संख्या से छोटी संख्या होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 11 पंजे 55 होता है, तो 11 पंजे 5 बार आया, इसलिए हमने क्या लिखा, 55 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा। फिर हमें क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो 6 में से 5 गया तो 0। देखो इसको ऐसे घटाएंगे अपन। यहाँ पर 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 14। 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पे 5 बचेगा क्योंकि एक उधार दे दिया, और 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। ऊपर से उतारा अपन ने 3, तो ये हो गया 93। अब 93 में 93 जो है, 93 11 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 93 नहीं आता है। 11 नंबर 99 होता है, और 99 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने उसे छोटी संख्या से, तो 11 8 88 हो जाएगा। तो 11 8 8 बार आया क्या, 88 88। अब यहाँ पर भी हम घटा देंगे, तो एक इससे उधार लेंगे, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 13। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 8 इधर एक उसको उधार दिया था, तो यहाँ पे 9 में से 1 गया था तो 8 बचे, और 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा। यानी कि आपका जो भागफल है वो कितना आ गया, यहाँ पर 58 हो गया, और शेषफल कितना बचा आपका 5 बचा। तो इस तरीके से सवाल आपको करना है। तो यहाँ पर लिखना भी है, भागफल आपको 58 और शेषफल यहाँ पर जो बचेगा वो लिखना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी आपको इस तरीके से भाग करना है। बहुत छोटा भाग है, देखो समझते हैं एक बार में। 9 के पहाड़े में ये वाली संख्या आती है क्या, तो आती है, बिल्कुल आती है ना। 9 7 63 होता है, बिल्कुल 63 होता है। तो 7 बार में आया 63, यही का यही आ गया। तो हमने कहा था कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 9 7 63 होता है, 63 का लिख दिया हमने, उसको घटा दिया। 63 में से 63 जाता है तो 0 0 बचेगा। ऊपर से उतारा एक 0 और एक 0 उतारा, इसलिए यहाँ पर भाग नहीं आ रहा है, तो भाग नहीं आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया 0, ठीक है। फिर हम ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे हम 4, ठीक है। और 4 में भी हमारा भाग नहीं आ रहा है भाई, 9 का भाग 4 में नहीं आ रहा है, इसलिए फिर हमने एक 0 उतार दिया। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है ये आपका आ गया 700। आपका भागफल हो जाएगा और शेषफल आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको देखना, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कब कहाँ क्या करना है और कब उतारते हैं हम योग। जब भी आपका भाग नहीं जा रहा है ना, भाग नहीं जा रहा है, ऐसी कंडीशन में हमको 0 लिखना होता है। जब भाग नहीं जा रहा होता है, जैसे कि 9 का भाग 0 में नहीं गया, इसलिए हमने भाग नहीं जा रहा, इसकी शून्य लगा दी, ठीक है। फिर उसी तरीके से हमने क्या किया कि 9 का भाग 4 में भी नहीं जा रहा, फिर 4 उतारा, 4 में भी भाग नहीं जा रहा, इसलिए हमने 0 लगाई, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। अब बाकी के सवाल आप खुद से करें। देखो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है, 15 का भाग आपको 7425 में देना है, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक सवाल है कि 7 का भाग आपको 36 17 में देना है, तो ये भी आप दे सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं देना है इसको कैसे आप इसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपका 11 पंजे ऐसे 36 में 7 के पहाड़े में 36 आता कि नहीं आता, तो बिल्कुल 36 तो नहीं आता, लेकिन 35 आता है। 11 पंजे 7 पंजे 35, सॉरी 7 पंजे 35 कितनी बार में, 5 बार में आया, तो हमने 5 लिख दिया, और यहाँ पर हमने इसके नीचे 35 उतार दिया। अब यहाँ पर देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, ऊपर से उतारा 1, अब ऊपर से 1 उतारा। अब 7 के पहाड़े में जो है आपका 1 है ना, तो 7 के पहाड़े में जो है आपका 11 आता है क्या, तो बोले नहीं 11 तो नहीं आता है, लेकिन हाँ एक संख्या ऐसी है जो आती है। कौन सी है वो, तो यहाँ पर बोले कि 11 के पहाड़े में आपका यहाँ पर 7 एकम 7 है ना, मतलब 7 के पहाड़े में 11 नहीं आता, लेकिन 7 तो आता है, और 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 7 एकम 7 किया, 7 लिख दिया। अब 11 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ऊपर से क्या उतारा आपने, फिर एक 7 उतारा, फिर क्या उतारा, फिर एक 7 उतारा। अब 7 के पहाड़े में, फिर 7 के पहाड़े में आपका 47 आता है क्या, तो आप कहेंगे सर 47 तो नहीं आता, फिर क्या आता है, तो बोले फिर आप बोलेंगे कि 7 छंकी 42 आता है ना, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर 7 छंकी 42 आता है। तो 6 बार में आया क्या, 42 आया। अब 42 आया तो अब आपको क्या करना है कि आपको घटा देना है। 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 4 में 4 गया 0 बचे। तो अब इसके बाद आगे होगा क्या, ये नहीं होगा बिल्कुल। तो हमने क्या कर दिया, हमने अब कह दिया कि अब आप बोलोगे सर कि अब क्या भाग नहीं जा रहा, इसकी शून्य लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर से संख्या नहीं उतारी। अब ये 5 ऊपर से उतारते और फिर अगर भाग नहीं जाता तो हम शून्य लगाते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है बेटा, घटाने पर अगर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऊपर से आपने उतारा, जैसे कि 4 में आपने उतारा था ऊपर से, तो वहाँ पर आपको कंडीशन थी कि हाँ ऊपर से उतारा और फिर भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 का जो है आपका 516 आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 5 आपका शेषफल हो जाएगा। उस तरीके से इस सवाल को भी करें आप, इसको भी करें,
और ये सारे सवाल आपको आंसर तो मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, लेकिन आपको करना है खुद से। एक सवाल और भी अपन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी। तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी, तो आपको क्या करना है, 675 में आपको 15 से भाग देना है। 675 में 15 से आपको भाग देना है। तो 15 का भाग देना है। देखो 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ऊपर सबसे पहले 11 आया था ना, तो मेरे को बार बार बोलने में 11 ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखें आप लोग, 15 का आपको देखो 67 यानी कि 67 जो है आपका, ये आपका 15 के पढ़े में आता है कि बोले नहीं आता है। तो क्या आता है, बोले 15 चौक 60 होता है ना। तो 15 चौक 4 बार में क्या आ गया, 60 आ गया। तो 60 आपने लिख दिया। अब इसमें से घटा देंगे तो आप 7 में से 0 घटाएंगे, 7 के 7 बचेंगे, 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा। ऊपर से क्या उतारा आपने ऊपर से उतारा है 5, ठीक है। तो 15 के पहाड़े में आपका 75 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। 15 पंजे 75 होता है। तो कितनी बार में, 5 बार में। तो 5 ऊपर लिखा और 75 नीचे लिखा, घटा दिया तो आपका आ गया 0 0। तो आप ये कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर कितना है, 42 है। तो आप बोल सकते हैं ना कि प्रत्येक छात्र को 45 किताबें मिलेगी, ठीक है। बराबर बांटनी है तो 45 किताबें मिलेगी, प्रत्येक छात्र को मिलेगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। भाग देना आप सीख जाए ना तो आपको बहुत चीज़ें ईजी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भाग देना याद है, और मेरे से भी काफ़ी अच्छा याद है आप लोगों को, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आपसे अच्छा नहीं ठीक है यार, हो जाता है। चलो, तो बस ये सारे सवाल थे। अब मैं ये कहूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि यार आप लोग शेयर करते नहीं है और मुझे मोटिवेशन मिलता नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी लाने की कोशिश नहीं कर पाता हूँ फिर। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिले। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर पेज नंबर 23 के साथ।